अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर की मैं खुश आमदीद, मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, टमाटर के ऊपर इतनी बात की गई, इतने प्रोग्राम किए गए कि टमाटर की कीमत आखिरकार कम हो गई। 450-500 तक बिकता रहा और आज 250 रुपये आम दुकानों के ऊपर मुयस्सर है। कोई 200 बेच रहा है, कोई 250 बेच रहा है, कोई 300 बेच रहा है, यानी 250 तक मिल जाता है आम दुकानों के ऊपर। अगर आप कहीं मार्केट में विजिट करते हैं 200 का मिल जाता है। लेकिन अब मसला कहीं और आ गया है। अब प्याज की बात करें तो प्याज महंगा हो गया है। ख़राब से ख़राब प्याज भी 150 रुपये किलो मिल रहा है, वरना 200, 250 और 300 रुपये तक प्याज बिक रहे हैं। आइए मार्केट में घूमते हैं, विजिट करते हैं कहाँ पर किस हिसाब से प्याज बिक रहा है, बाकी सब्जियों के क्या हालात हैं, मार्केट का विजिट करते हैं ना। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक सब्जी फरोश मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा, ये दुकान आपकी है? ये है हमारी दुकान। अच्छा, तो मंडी कौन जाता है? मंडी मेरा उस्ताद जाता है सामान लेने अच्छा, के लिए। उस्ताद जाता है। अच्छा, ये बताइए कि टमाटर तो सस्ते हो गए हैं आज, ये तो 450-500 बिकते रहे हैं, आज 250 बेच रहे हैं। ये वैसे ही मंडी में कोई रेट, मंडी में रेट नीचे आ गया? जी मंडी में रेट नीचे आ गया। अच्छा, प्याज का रेट आज ऊपर हो गया, वजह क्या है? ये पीछे शार्ट हो गया ना प्याज, इसलिए। मतलब बॉर्डर वगैरह बंद होने की वजह से? जी मुझे तो यही अंदाज़ा है कि बार्डर कोई बंद हुआ है। अच्छा, तो गाहक कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई महंगी हो गई है प्याज, टमाटर सस्ता कर दिया तो? जी गाहक कंप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, बहरहाल जो अदरक है, अदरक का रेट भी थोड़ा अप हो गया। ये अदरक है, जो कच्ची अदरक है ये तो 600 रुपये किलो है। ये अच्छी वाली है ना थाईलैंड की अदरक, वो है 800 रुपये किलो है। अच्छा, अच्छे वाली 800 रुपये किलो है, यानी 200 के पाव मिलती है अच्छी अदरक। बाकी चीज़ों का क्या क्या रेट है? बाकी चीज़ों का मुख्तलिफ रेट है, मतलब कि गोभी 130 रुपये किलो और अरबी 100 रुपये किलो। अच्छा, वैसे आप जो रेट बेच रहे हैं गवर्नमेंट वाले रेट से बेच रहे हैं फिर? नहीं, गवर्नमेंट वाले रेट पे बेच रहे हैं, मतलब कि उधर से गवर्नमेंट में तो 70 रुपये लिखा होता, तो हम 90 बेच देते हैं, 80 बेच देते हैं, ऐसे बेच। तो थोड़ा सा बढ़ा के गवर्नमेंट वाले रेट क्यों नहीं बेचते आप? यार ये दुकान का किराया भी तो देना ना। दुकान का किराया, गवर्नमेंट वाले रेट ठीक होते हैं या फिर सही नहीं होते? यार देखो ना, मंडी में से आता है प्याज ना, तकरीबन मंडी में आज तकरीबन 107 रुपये किलो है प्याज। 160 रुपये किलो? 107 या 115 ऐसे लिखा हुआ है। 107, 115 रुपये, ठीक है। हाँ। खर्चा डाल के कितने का पड़ गया? खर्चा डाल के तकरीबन पड़ जाता है कोई 20-25 रुपये किलो पड़ जाता है। 120 या 125 रुपये पड़ता है? हाँ, इतना ही पड़ता है। ठीक है। क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, अच्छी प्याज तो मेरा ख्याल है कोई 200 रुपये दड़ी होगी, हाँ। 1 किलो होगी मेरे ख्याल। 200 रुपये किलो ही होगी अच्छी प्याज। 1000 रुपये दड़ी अच्छी प्याज है। हाँ। तो ये कब तक महंगी होती रहेगी प्याज? होने वाली है सस्ती कि नहीं? नहीं, प्याज का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, ये तो महंगी होगी। टमाटरों का रेट सुबह कम हो जाएगा। और कम होगा? टमाटर और कम होने वाले हैं? हाँ जी। चलें जी, कह रहे हैं जी टमाटर और कम होने वाले हैं और प्याज का रेट अभी कुछ भी पता नहीं, हो सकता है कि महंगा हो जाए। साथ ही साथ कस्टमर से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। कैमरे की तरफ देख के बात कर लेते हैं। क्या चीज़ खरीदने आए हैं? सब्जी। सब्जी में क्या खरीदने हैं? गोभी गोभी खरीदने हैं। क्या रेट मिली है? 100 रुपये दे रहे हैं। 100 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। नहीं की तो ठीक है। कितनी होनी चाहिए? ये गोभी तो पहले 2-3 रुपये किलो, 5 रुपये किलो होती थी। अच्छा, वो तो ज़ाहिर बात है, ज़्यादती होती है, वो जो किसान होता है उसके साथ ज़्यादती हो, इतना तो कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो टमाटर नीचे आ गया, कम से कम ही 30-40 रुपये होने चाहिए। टमाटर नीचे आ गया, 250 हो गया। किधर नीचे आया है? 400 250 बिकता रहा, 450 बिकता रहा। जब 70 रुपये होता था उस टाइम आप बहुत नहीं, हमने बातें प्रोग्राम करते किया थे इसके लोग। ऊपर, जब 400-450 था, आज तो कम हो गया। अच्छा, प्याज महंगा हो गया आज। टमाटर भी कलर होके आ रहा है काफ़ी, तो कलर हो गया आ रहा है। कलर होके आ रहा है। मैं परसों वाले दिन खरीदे, कलर हुआ था, ऊपर से लाल घर जाके था, धोए कलर उतर गया। कच्चा था, बाहर से भाई लाल। कलर करके बेचते हैं। वो कहते हैं कोई काफी आ रहा है, कलर। मतलब मुँह में दिखा देना, तो आप चेक कर लो काट के निकाल के। अच्छा, हाँ, ये नया इनका कलर हिसाब हो हुआ गया है आ रहा कि है। कलर होके टमाटर आ रहे हैं। टमाटर कलर भी होके आ रहे हैं। प्याज महंगा हो गया है। हर चीज़ महंगी है तकरीबन। प्याज आज 150, 200, 250 रुपये बिक रहे हैं। 250 रुपये मंडी बिक रहा है। कह रहे हैं जी 250 रुपये आज तो मंडी बिका है, इतना महंगा हो गया प्याज। क्या बहुत रीज़न है वैसे, महंगा। इतना महंगा क्यों हो गया? कम आ रहा है प्याज, ज़्यादा नहीं आ रहा अभी। डिमांड एंड सप्लाई का मसला है। कह रहे हैं आई कम रहा है। चीज़ें, कोई चीज़ सस्ती होती है, दूसरी महंगी हो जाती है। कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है,
सस्ती कौन सी है? वजह क्या है, महंगाई क्यों हो रही है? हुकूमत को पता, हमें क्या पता। अच्छा, आपको पता ही नहीं है? नहीं। अच्छा जी, तो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है, सारा का सारा इंतज़ामिया को पता होता है। और अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, क्या आप यहाँ पर क्या करते हैं? तो काम शाम करते हैं यहाँ पे? अच्छा, इसी दुकान पे काम करते हैं? नहीं, वो आ गया हमारे आगे सब्जी का काम है। अच्छा, आज प्याज महंगा हो गया है, क्या वजह है? ये तो हुकूमत को पता हो, हमें किस चीज़ का इल्म। आप लेके आए हैं, महंगी नहीं खरीदी? तुम महंगी तो खरीदी तो महंगी बेचेंगे भी। क्यों महंगी है? हमें क्या इस चीज़ का इल्म। टमाटर सस्ता हो गया है। हाँ, क्यों सस्ता हुआ है? वो बार्डरों की वजह से महंगा हुआ था। अच्छा, टमाटर का आपको पता है, प्याज का नहीं पता है? हाँ, क्यों नहीं पता? ये तो हुकूमत को इल्म हो ना। जो चीज़ महंगी हुई है उसका आपको नहीं पता, लेकिन जो चीज़ सस्ती हुई है उसका आपको हमें पता है। इल्म है। कस्टमर साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भजन कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। भजन, टमाटर सस्ता हो गया है, प्याज महंगा हो गया, ये क्या चक्कर है? ये इंडिया की वजह से, इंडिया से आना शुरू हो गया ना टमाटर, इंडियन। टमाटर इंडियन आना शुरू हो गए? तो देखें इसकी शक्ल, देखें ना, ये पाकिस्तानी नहीं, ईरानी है। मतलब इंडिया और ईरान का एक जैसा होता है ये। ईरान का आ रहा है टमाटर। हाँ। इसी प्याज वजह महंगा से क्यों हो रहा है? प्याज ये जो सैलाब की वजह से फसलें तबाह हुई, उसकी वजह से महंगा हो गया। अच्छा, तो बाकी गीला- रेट वगैरह यहाँ पे ठीक मिलते हैं? ये चीज़ें महंगी हो गई हैं, सस्ती हो रही हैं? टमाटर पिछले दिनों में काफ़ी महंगे हो गए थे, अभी तो मैं तकरीबन 15-20 दिन के बाद ही चीज़ें लेने आया हूँ। तो टमाटर महंगे हो गए थे तो क्या कर रहे थे तब आप? दही डाल रहे थे। नहीं डालते थे, क्या इस्तेमाल कर रहे थे? दही डाल रहे, दही। दही इस्तेमाल कर रहे थे। अब टमाटर 250 हो गया है, आप दही इस्तेमाल करेंगे, टमाटर की तरफ आएंगे? अभी टमाटर ही लेने आया हूँ। अब टमाटर लेने आए हैं तो टमाटर और प्याज, आलू। क्वालिटी ठीक है वैसे? क्वालिटी तो ये इस्तेमाल करेंगे फिर पता चलेगा। इस्तेमाल करके पता लगेगा। चलें, बहरहाल बाकी चीज़ों के मतलब क्या कहेंगे? चीज़ें सस्ती हैं, महंगी हैं, बाकी सब्जी की चीज़ें? बाकी तो तकरीबन मौसम के हिसाब से ठीक है। मौसम के हिसाब से ठीक है, लेकिन मसला जो आ रहा है वो टमाटर और प्याज के अंदर आ। चले भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। क्या ये रहे हैं टमाटर और प्याज के रेट्स के अंदर फ़र्क नज़र आ रहा है? एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। भाईजान क्या काम करते हैं आप? मंडी का। मंडी का काम करते हैं। आपने शकरकंदी और संगाड़े लगाए हुए हैं, वो महंगे जी, हो जी। रहे हैं सस्ते हो रहे हैं? महंगे हो रहे हैं। महंगे हो रहे हैं, क्यों महंगे हो रहे हैं? हुकूमत से पूछना चाहिए ना। सारा कुछ ही आप लोग हुकूमत पे क्यों डाल देते हैं? आपको तो पता होना चाहिए। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਹਿਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਯਕਦਮ 150 ਉੱਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ 250 पे चला गया है। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਮਾਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 150 ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 150 ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਖਰੀਦਾ ਕੌਣ 150 ਵੇਚੇਗਾ? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन पूछा तो करें कि क्यों महंगी हुई जी? ਭਰਾਵਾ ਸਾਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੁੱਛੀਏ? ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। जो तुसी मंडी च जाते ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਐਲਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆ। क्यों? 3-4 ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਮਜਬੂਰ ਆ। एक हफ्ते के अंदर आप इधर आए, क्या कह रहे हैं? एक हफ्ते में ਐਸੀ ਭਾਈ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਰੇੜੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ क्यों? ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਰੇੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ऐसा क्यों है? उठा लेते हैं वापस नहीं देते। ਐਸਾ ਇੰਜੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬਸ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਹੈ। अच्छा, ऐसा होता है कि जो लोग पैसे देते हैं उनकी नहीं उठाते? तो सुना है हमने। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ कहाँ पे होता है? जब हम हफ्ता नहीं देते ना तो हमारी रेडी उठा ली जाती है। कौन कहाँ पर होता है ऐसा? ये बस अंदर इनके महकमे के अंदर ही बंदे हैं जो हमसे हफ्ता लेते हैं। अगर हम ना दें तो हमारी रेडी उठा ली जाती है। और रेडी अगर कोई बंदा वाकफ हो तो वापस मिलती है, अगर वाकफियत हमारी ना हो तो हमें रेडी वापस नहीं मिलती है। हमारी ऐसे ही है? 50,000 रुपये की रेडी हमारी जब्त है। और सबसे बड़ा मसला यही है हमारा है कि हमें ये 200 बंदा है हमारा सिर्फ रोड पे काम करने वाला जो रेडियों का काम करते हैं, और हमें रेडियाँ दी गई हैं सरकारी रेडियाँ सिर्फ, और 25 से 30 रेडियाँ दी गई हैं हमें। अच्छा, ਐਦਾਂ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ये पीछे आप गिनने जाके सिर्फ 25 से 30 रेडियाँ, हम टोटल 200 बंदे हैं जो हमें ये मेन मजदूरी करते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो है नहीं। हाँ, कहीं पर नौकरी या काम जॉब भी नहीं आता। काम भी, हाँ कोई काम भी नहीं आता। कोई जॉब करते हैं 40-50 हज़ार से हमारा घर नहीं चल सकता। 10-20 हज़ार रुपये किराया है, बच्चों की फ़ीसें हैं, खुद का खर्चा है, हर सारे मामले इसके अंदर आते हैं। 40-50 हज़ार से हमारा घर नहीं चल सकता। ठीक है, इससे हम रोज़ी तो कमाते हैं, ये कि हक हलाल की रोज़ी कमाने का हमें ये सिला मिलता है कि हमारी रेडी उठा ली जाती है 40-50 हज़ार रुपये की, और हमें वापसी नहीं दी जा रही। और ना ही हमें सरकारी रेडी दी मतलब दी जा रही है कि हम एक अलहदा पॉइंट, हम गलत हैं ठीक है, हम रोड पे रेडी लगाते हैं, हमें कोई तरतीब तो दी जाए ना कि भाई आप इस तरह नहीं इस तरह करें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं हमें एक प्रॉपर जगह दी जाए जहाँ पर हम अपना काम करें।
जहाँ पर हमें कोई परेशानी ना हो। दे तो दिए उन्होंने। चंद रेड़ियाँ दी हैं, चंद रेड़ियों 200 बंदा है, 25 बंदे है, बाकी 150-200 बंदा क्या करेगा? उनका मुंह देखे कि ये इनको मिल गई, हम मुंह ये वाला वैलिड पॉइंट है कि देखें जब 200 लोग रेडियां लगाते हैं, 20-25 को मिल गई, बाकी लोग क्या करेंगे? और उन्होंने अभी उन्होंने एक ना नया फार्म निकाला है, उसके ऊपर रेडियो की तस्वीरें लगी हुई हैं और रेडियाँ बेची जा रही हैं। रेडियां बेच रहे हैं? सरकारी रेडियाँ भी बेची जा रही हैं, अड्डे बनाए हुए उन्होंने, वो बेचे जा रहे हैं। इसका 1,10,000 है, इसका 1,20,000 है। ये मतलब कि मुख्तलिफ उन्होंने खुद से ही सरकारी बंदों ने रेट निकाला। ये भी टाउन हॉल के बंदे हैं जो लेके आ रहे हैं। अच्छा, टाउन हॉल के अंदर ये हो रहा है जी भाई? आप भी रेडी लगाते हैं? मेरी दुकान है। आप थोड़ी आगे रहें, आगे हो जाए। वो कह रहे हैं कि भाई टाउन हॉल के अंदर रेडियां बिक रही हैं। हाँ जी, बिक रही हैं। 1,30,000 रुपए की टाउन हॉल के अंदर रेडियां बिक रही हैं। 1, 2, 3 दुकानदार खड़े हैं, ये तीनों कह रहे हैं 1,30,000 रुपए की रेडी। भाईजान आप भी दुकानदार हैं? मेरी इस आप महीने इधर में हैं? मेरी 3 रेडी तो दिया इंटरव्यू वो एक ये आपको पता है, वो कह रहे हैं 1,30,000 रुपए की रेडी ऐसे हो रहा है, लेकिन हमने खुद देखा नहीं है, वहाँ बता रही है ऐसे। कुछ बंदे लेके आए हैं। आप इधर हैं जरा। वो सामने दुकानदार कह रहे हैं, ये 5वें दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। भाईजान आपके साथी कह रहे हैं कि रेडी ना 1,30,000 रुपए की टाउन हॉल से मिलती है। मिलती है जी, ऐसे ही है? जी गल है। काशिफ जलील साहब लैके आए ने, किधर रह गए आपके दावे? आप तो कहते हैं कि हमारे कोई एक बंदा ऐसा मिल जाए हमारे जो महकमे का, जो कि रेडी बेच रहा हो या फिर किसी से रिश्वत ले रहा हो, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सारे के सारे बात कर रहे हैं। हल्दी वाले भी रिश्वत ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। हल्दी वाले भी हमसे रिश्वत लेते थे। रिश्वत का बाजार कह रहे हैं गर्म है, हर इदारा रिश्वत ले रहा है। तीसरा हफ्ता हो गया रेडी लेके गए हैं, हल्दी वाले वापस नहीं आई। 30,000 रुपये दे दिया, 30,000 रुपये दिया। 30,000 रुपये किसको दिया? वो दफ्तर के रेडी वापस देने नहीं दी, तोड़ दी है उन्होंने। आपने 30,000 दिया, आप कितने पैसे कह रहे थे आपने दिए? हमने भी इतने ही, ये मेरा भाई है। अच्छा भाई हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। तो वो दूसरे की 4 रेडियाँ चले गई हैं, अब किराए पे ला के वो अपना सौदा बेच रहे हैं। अच्छा, यानी आप भाइयों का अच्छा खासा नुकसान हो गया। पैसे कौन मांग रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। इसके अंदर ही बंदे हैं सच्ची, इसके अंदर ही बंदे हैं, के अंदर ही बंदे हैं। आप लहदा नाम तो नहीं बता सकते, ना ही लहदा आपके पास आगे क्या कहते हैं? हमारे पास बस अंदर के बंदे आपको बता रहे हैं कि हफ्ता हमारे साथ फिक्स करते हैं। जब हम देते हैं ठीक है, जब नहीं देते हमारी रेडी उठा ली जाती है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी मामला ये होता है कि अगर हमसे हफ्ता मांगा जाता है, हफ्ते के हफ्ते अगर हम पैसे नहीं देते हैं तो हमारी रेडियाँ उठा ली जाती हैं। वही हो रहा है, रिश्वत का बाजार गर्म है। ये आम दुकानदार कह रहे हैं जो कि रेडियाँ लगाते हैं। एक आम सा रोड है, चूँकि ये मेरे सत्तू का इलाका है, और वो कह रहे हैं अगर हम इस रोड के ऊपर पैसे देते रहें तो यहाँ पर रेडी लगा सकते हैं। लेकिन इलीगल मामला उस वक्त हो जाता है जब हम पैसे नहीं देते, फिर हम रोड पे खड़े हैं, फिर हम गलत खड़े हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं आगे क्या हो रहा है। जी तो नादरीन, हम यहाँ पर चुंगी के इलाके के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर रेडियाँ लगी होती हैं। ये रेडी बाहर लगी होती है, यकीनन यहाँ पर इन्होंने अंदर की तरफ धकेल दी है। वजह क्या है, इनसे जानते हैं। भाई ये रेडी लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाईजान, अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई करम थोड़ा सा इधर तशरीफ ले आएंगे जी। ये आपने रेडी अंदर क्यों कर ली है? अंदर ही एलडी वाले तंग करते हैं। एलडी वाले तंग करते हैं? क्यों तंग करते हैं? बस वो आते जाते रेडियाँ ले जाते हैं। क्यों? बस यही कि रेडियाँ बाहर नहीं लगाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अच्छा, वो मसला है ना कि एक हदूद से ज़्यादा बाहर नहीं हदूद से बाहर, यहाँ से अंदर से आकर भी ले जाते हैं। अंदर से आके ले जाते हैं? आप जरा थोड़ी तरह अंदर से आगे कैसे ले जाते हैं? ये बात तो नहीं, ऐसे तो नहीं, कानून इजाजत नहीं देता उनको। अंदर आ जाते हैं, अंदर से ले जाते हैं। वो बोलते हैं रेडी सब लाहौर बेला करना है, रेडी सब उठानी है। वो भले अंदर लगी हो, भले बाहर लगी हो, रेडी उन्होंने उठानी है। ये कैसी बात हुई? वो भले रेडी गेट के अंदर लगी हो, वो भले गेट के बाहर लगी हो, उन्होंने रेडी उठानी है। उन्होंने रेडी ख़त्म करनी है। अपनी रेडियाँ अपनी ये रेडियो वाली बात समझ नहीं है। ये हैरान कुन है। वो कह रहे हैं कि अगर कहीं पर भी हम अंदर भी लेके खड़े हो जाए रेडी तो उठा लेते हैं। वो कहते हैं रेडी उठानी ही उठानी है। मेरे खुद के 2 रिश्के टूट गए हैं। आपके रिक्शे टूट गए? दो आप टूट- रिक्शे चलाते हैं? हाँ, नहीं, रिश्के हम लगाते थे माल रिश्के तो में। तोड़ दिए? वो तोड़ दिए। उसके बाद हमारी रेडियाँ भी तोड़ दी आपका भी उन्होंने। कोई नुकसान हुआ है? ये रेडियाँ तभी तो अंदर 4 रेडियाँ थी, चारों ले गए। 4 आपकी भी ले गए रेडी? हर एक शख्स यही दुहाइयाँ दे रहा है कि मेरी इतनी रेडियाँ ले गई, मेरी इतनी रेडियाँ ले गए। कोई प्याज टमाटर नहीं बेच रहे आप? प्याज महंगा है। कितना महंगा हो गया?
बड़ी मंडी हो गया 200 रुपये किलो। 1000 रुपये दड़ी हो गया मंडी, हाँ जी। 200 रुपये किलो हो गया। तो यहाँ पर तो फिर आप नहीं छोड़ दिया। लगाया ही नहीं है कहीं भी। अब ये 7 दुकान है जहाँ पर टमाटर तो मौजूद हैं, जो कि पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें टमाटर बहुत महंगा था, मिल ही नहीं रहे थे। ये टमाटर अब लिख के लगाया हुआ बाकायदा कि 250 रुपये किलो टमाटर मिल जाते हैं, लेकिन प्याज यहाँ पर मुयस्सर नहीं है। गाहक मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, टमाटर नीचे आ गया? नहीं अभी तो नहीं आया, वैसे 150 पे आएगा तो फिर नीचे आएगा। अच्छा 150, 250 लेकिन पहले से नीचे आ गया। 450 500 बिक रहा था, 250 आ गया। एक तो महंगा रहा था, लेकिन चलो अब कुछ गुजारे वाला हुआ है, लेकिन अभी और भी मजीद आना चाहिए। और इंशाल्लाह मजीद आएगा, लेकिन ये तो नीचे आ गई, प्याज ऊपर चली गई। हाँ प्याज 200 पे चला गया, टमाटर 200 50 250 कम हो गया, तो प्याज महंगा हो गया। इसलिए ये रेडियो वालों को तंग करने के लिए, इन्हीं के लिए सब कुछ है, बाकी और कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी के लिए कानून है। गरीब का अमीरों के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उनको तो प्रोटोकॉल दे के जो है ना अदालतों में लेके आते हैं। अच्छा चले बाहर, वो तो कह रहे हैं कि भाई सारा का सारा कानून गरीब आदमी के लिए है, अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। बहरहाल यहाँ पर दुकानदार कौन है? आप ही हैं दुकानदार भाई। कोई प्याज वगैरह नहीं है आपके पास रखी? प्याज महंगा ही बड़ा हो गया। प्याज महंगा हो गया है। बाकी ये आलू भी आप 50 रुपये बेच रहे हैं। अदरक का क्या रेट है? अदरक ये जो पक्की है वो 600 रुपये किलो थाईलैंड वाली, जो ये कच्ची है 500 रुपये किलो। अच्छा ये 500 है और वो 600 रुपये किलो। 600 रुपये थाईलैंड वाली। वो थाईलैंड वाली 800 बता रहे थे पीछे। मतलब मुख्तलिफ रेट होते हैं, हर किसी का अपना रेट होता है। क्वालिटी में फर्क हाँ है। जी। अच्छा ये टमाटर किस तरह बेच रहे हैं? ये तो बड़ा खूबसूरत टमाटर है। ये भी 250 बेच रहे हैं। ये भी 250 रुपये, बहुत खूबसूरत टमाटर है। क्या बेच रहे हैं? 250 रुपये किलो। 250 रुपये, बहुत खूबसूरत है यार। टमाटर इतना सस्ता हो गया। क्या रेट लेके हैं आज टमाटर? आई मंडी 1100 रुपये दड़ी है। 1100 रुपये दड़ी, 220 ला के 250 बेच रहे हैं। किराया, दुकान के खर्चे, हमारी खुद की वो तो दिहाड़ी। कहते हैं कि 20% तक आप प्रॉफिट ले लें, 15-20% तक। 20% नहीं सलमा ना भट्ट साहिबा देते, कहती हैं 15-20% तक मार्जिन लेके बेच सकते हैं। वो नहीं देते ना हम। आप तो थोड़ा मार्जिन ले रहे हैं। अच्छा रेट लिस्ट के अंदर 170 रुपये है, क्या चक्कर है? वो रेट लिस्ट पर नंबर है ना, वो जो मंडी वाले वो पैसे खाते हैं वहाँ आड़तियों से, फिर वो रेट पे कम पैसे लिख के आगे रेट लिस्ट दे देते हैं, फिर वो के पास ना पे पहुँचे लिस्ट, इसलिए। चलें, ये बाकी बार ये मसाइल हैं, लेकिन हम साथ ही साथ कुछ यहाँ पर ग्राहकों को भी ऐड कर लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या काम करते हैं आप? मेरा बैटरियों का काम। बैटरियों का काम करते हैं। आपका कारोबार कैसा चल रहा है? काम में सर। कम है? नाराज़ नज़र आ रहे हैं आप। नहीं नाराज, किससे नाराज़ हैं? किसी से भी नाराजगी नहीं। काम कैसा है? काम आपके सामने ही है, रेडी नहीं लग रही, इसी वजह से बैटरियाँ भी नहीं लग रही। रेडी नहीं लग रही तो बैटरी भी नहीं लग रही, आपका काम भी इफेक्ट हो रहा है। लेकिन ये एक और फैक्टर है, जब एक रेडी नहीं लगती उसके पीछे काफ़ी लोगों के कारोबार चल रहे होते हैं। शॉपर वाले का शॉपर बिक रहे होते हैं, सारी बात है। और साथ आप लोगों की बैटरियाँ बिक रही होती हैं। इस तरह काफ़ी सारे मामला चल रहे होते हैं। ये कब से काम ऐसे है? ये जब से हालात ख़राब हो गए। कब से हालात ख़राब हुए? कब से हालात ख़राब हुए? 6-7 में हो गए। 6-7 माह हो गए। 6-7 माह से घर का खर्चा कैसे चल रहा है? बस गुजारा हो रहा है। साथ रेडी भी लगाते हैं, अब्बू के साथ होता हूँ। एक रेडी ली है सरकारी। किस चीज़ की रेडी ली? सेब लगाते हैं, पीछे रेडी ली है। क्या रेट है सेब? सेब 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो? अच्छे वाला सेब है? जी, काला गुल्लू पहाड़ी है। अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा काम है, ये ज़्यादा अच्छा काम है? काम सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जो खर्चे भी तो चलाने हैं ना, फिर इसलिए 2-2 ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं। उधर भी होता हूँ, इधर भी होता हूँ। अच्छा, खर्चे भी चलाने होते हैं, इस वजह से डबल ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं। अच्छा खैर, बाकी बहरहाल अल्लाह आपके लिए इसके अंदर आसानी पैदा करे। क्या ये रहे हैं कि देखिए ये इनका काम है, ये बैटरी हैं और ये बैटरियों का काम करते हैं। कह रहे हैं कि जब रेडियाँ नहीं लगेंगी तो हमारा बैटरियों का काम भी नहीं चलेगा। खैर हर बंदा कहीं ना कहीं नुकसान में है। ये भाई मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, टमाटर सस्ता हो गया, कैसा लग रहा है? टमाटर सस्ता हुआ है, पर इसे और भी कदरे मतलब सस्ता होना चाहिए। कितना सस्ता होना चाहिए? मतलब क्या अब 300 रुपये 300-400 रुपये बिक रहा है, पर इससे भी कम से कम 150-200 के दरमियान में होना चाहिए रेंज में। 150-200 तो थोड़े दिनों में आ जाएगा। आएगा कब आएगा, हम यही देख रहे हैं। प्याज महंगा हो गया? क्या ये फिर माफिया का ना, एक चीज़ महंगा तो मतलब उसमें वजह क्या है? वजह यही है कि बस माफिया वगैरह बैठे हुए हैं। जब भी किसी चीज़ को चीज़ अपडेट आप करना हो, किसी एक चीज़ को मतलब आप मतलब छोटा ही कर देते हो किसी को मतलब। चलें जी, वो कह रहे हैं कि माफिया बैठा हुआ है, कोई एक चीज़ की शॉर्टेज कर देते हैं
और एक चीज़ को बिलफज एक का रेट कम हो गया, एक का ज़्यादा हो गया, इस तरह से बैलेंस कर रहे होते हैं। बाकी बार आवाम से बात कर रहे थे, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। टमाटर और प्याज के रेट्स के ऊपर बात कर रहे थे, दुकानदारों से बात कर ली, कुछ ग्राहकों से को भी ऐड कर लेते हैं। बाबा जी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी टमाटर सस्ता हो गया? सस्ता तो नहीं हुआ, महंगा हो गया बेटा। पहले 450 था, 250 हो गया। नहीं नहीं भाई, अभी भी 300 400 इतना ही मिल रहा है। 250 लिख के लगाया हुआ? बस लिख के लगाया हुआ, लेकिन वो रेट तो उन्होंने अपनी मर्जी का लगाते हैं। अच्छा, उस रेट से नहीं देते? हाँ जी, इसलिए हमें चाहिए कि ये इनकी कोई बात ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम जो लिखा है उसके थोड़ा सा फ़र्क डाल रही है। तो आधो आध आपने टमाटर लेना है? नहीं, मैंने लेना नहीं है, मैं लेता हूँ, अभी कल मैंने लिए, यानी इसके लिए मुझे स्पेशल मंडी जाना पड़ता है, वहाँ ज़रा सस्ता मिल जाता है। मंडी से क्या रेट मिल जाता है? वहाँ 250। 250 तो यहाँ पे भी मिल रहा है। वही कह रहा हूँ, 250 200 300। अब ये 250 कह रहे हैं ना, लेकिन 250 देते नहीं है। और प्याज? प्याज तो खैर ठीक है, वो तो सस्ता। प्याज आज महंगा हो गया है। आज के रेट आपको बता, वो कितना रेट होगा मुझे? 200 रुपये 250 रुपये बिक रहा है प्याज। हाँ, तो पहले तो सस्ता था। टमाटर थोड़ा सस्ता हुआ है, प्याज महंगा हो गया। क्या रेट होना चाहिए टमाटर को? बस जो मुनासिब है, जो हमारे कम से कम जो हालात चल रहे हैं, कारोबार इतने है नहीं। गरीब आदमी कितना अफोर्ड कर लेता है? 150 रुपया टमाटर अफोर्ड कर लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो जाए, चलो ठीक है। 150 तक हो जाना चाहिए। 150 तक हो। वो तो इंशाल्लाह थोड़े दिनों के अंदर 150 भी हो जाएगा। बाकी बहरहाल जैसे ही हमने देखा कि टमाटर की कीमतें नीचे आई हैं, प्याज की कीमतें बढ़ने लग गई हैं। अब बहरहाल ग्राहक तो यही शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक चीज़ की कीमत बढ़ गई, दूसरे की कम हो गई, तो बैलेंस हो रही है। बाकी बहरहाल मज़ीद लोगों से बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। जी तो नाज़रीन, एक और ग्राहक हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है। टमाटर खरीदते हैं आप? हाँ जी। टमाटर सस्ता हो गया आज? हाँ जी, माशाल्लाह अच्छी बात है। 250 पे आ गया। लेकिन एक बुरी खबर आपको दूँ, हाँ जी, प्याज महंगी होगी। प्याज ये ऊपर नीचे होता रहता है सारा। प्याज क्या रेट है भला आज? प्याज आज का 160 रुपये रेट है। 200 250 बिक रहा है। जो अच्छा प्याज है वो 250 से नीचे नहीं है। 250 से नीचे नहीं है। इतना महंगा बिक रहा है? हाँ, मैं तो आज के लेके आया हूँ 160 रुपये, लेकिन वो नॉर्मल था। आप सब्जी का काम करते हैं? नहीं, मैं घर के दुकान से खरीदा है आपने? हाँ जी, दुकान 160 का? 160। सही अच्छा प्याज था? नहीं, इतना भी अच्छा नहीं था, बस नॉर्मल था। टमाटर खरीदा है? आज से नेक्स्ट टाइम हम खरीदते थे तकरीबन 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। एकदम ही 180 रुपये बिक रहा था, वो कह रहे हैं आज 160 है। आज 160। और वो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, नॉर्मल क्वालिटी है। नॉर्मल क्वालिटी ऐसे। बाकी टमाटर खरीदा आज आपने? नहीं, टमाटर भी खरीदा। टमाटर एकदम ही नीचे आ गया, 250 पे आ गया, ऐसा ही है। और अच्छी क्वालिटी का टमाटर है? अच्छी 250 ऐसे ही। लेकिन दुकानों वाला नहीं, कुछ तो नहीं है। 250 रुपये भी नहीं, गरीब आदमी को तो नहीं ये चीज़। तकरीबन टमाटर मेरे ख्याल से 100 रुपये से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। क्या 100 रुपये तक होना चाहिए? गरीब आदमी 100 रुपये अफोर्ड करता है? हाँ, 100 रुपये। और प्याज कितनी होनी चाहिए? प्याज भी ये रेट होना चाहिए, 100 से 100 के ऊपर नीचे होता है। प्याज भी 100 नहीं चाहिए? 180 इससे ऊपर होना नहीं चाहिए, क्योंकि मजदूर आदमी जो है, दिहाड़ीदार बंदा है, 1500 रुपया कमाता है रोज़मर्रा, जो रोज़ अपने घर में खाना बनाता है, उसके लिए तो उससे ज़रूरी है। बाकी बताएं ओवरऑल महंगाई कैसी है? ओवरऑल गरीब आदमी के लिए महंगाई है। बस गरीब आदमी के लिए 30-35 हज़ार रुपया, 40 हज़ार रुपया कमाने वाले के लिए महंगाई नहीं हो सकता। 200 रुपये किलो आपका दूध है। आ जाओ। हाँ, आप क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं भाई, जो कह रहे हैं कोई गुजारा नहीं हो रहा गरीब आदमी का। परेशानी है, हालात नहीं अच्छे हुए मुल्क के। बस हालात ठीक पहले से हालात। ऊपर वाले हालात अच्छे कर रहे हैं, नीचे वाला तबका नहीं हालात अच्छे। क्या बात है? हर बात समझ नहीं आई। ऊपर वाले हालात अच्छे हो रहे हैं, नीचे से ऊपर वाले क्या करते हैं? मरियम नवाज कहती है कि महंगाई का कंट्रोल करो, गोश्त बड़ा सस्ता बेचो, ऐसे करो। लेकिन हर दुकानदार का अपना अपना रेट है। यहाँ पे 10 सब्जी की दुकानें हैं, आप 10 दुकानों पे विजिट कर लें, हर दुकान का अलग रेट है। क्यों ऐसे? बस अपनी मर्जी का रेट है, हर बंदे का अपनी मर्जी का मालिक है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई खुद दुकानदार कर रहे हैं? कुछ तो महंगाई है ही है, लेकिन कुछ दुकानदार करते हैं। अच्छा भाईजान कह ये रहे हैं कुछ तो महंगाई मौजूद है, मान लिया, लेकिन कुछ महंगाई खुद ब खुद दुकानदार करते हैं। दुकानदारों का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, ये ग्राहकों का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन।
टमाटर और प्याज की कीमतों पर बात कर रहे थे, और जिस तरह से प्याज की कीमत बढ़ी, हर शख्स कंप्लेन करता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो ग्राहक हो, सारे लोग ही कहीं ना कहीं कंप्लेन कर रहे हैं। पीछे मेरी दुकान है, दुकानदार से भी बात करेंगे, कस्टमर से भी बात करेंगे। सबसे पहले कस्टमर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह। टमाटर आपके हाथ में है, काफ़ी दिनों बाद पकड़े होंगे जी, क्योंकि महंगे थे पहले महंगे थे, अब 250 दे रहे हैं। अब 250 दे रहे हैं। हाँ खुश हैं? कुछ तो और सस्ते हो तो ज़्यादा खुश होंगे। कितने सस्ते होने चाहिए? बस 100 रुपये तक आ जाए। 100 रुपये तक आ जाए? अच्छा, क्या कह रहे हैं? 100 महंगा है। 100 भी महंगा, कितना होना चाहिए भाई जैसे जो हालात किए हुए हैं अवाम के, ठीक है, आपको पता है किसी के पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अवाम भूखा मरने पे तुली हुई है, ठीक है। कौन मार रहा है? हुकूमत वाले मार रहे हैं। इनको चाहिए कि भाई जो गरीब तबका, भाई टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा ना 50 से 60, इससे ज़्यादा नहीं। 50-60 होने चाहिए यार। आपको पता है आज आपने प्याज का रेट पता किया? प्याज आज 200 है। क्यों है 200? इससे पूछो ना टमाटर नीचे हुआ और भाई यही है ना, एक चीज़ गिरा दी है दूसरी ऊपर कर दी। चिकन थोड़ा नीचे किया है, ठीक है, मसाला जब महंगे कर दिए, क्या बनना है? वो तो कहते हैं हम नहीं कर रहे हैं, हम तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन रहा है मुझे बताएं, कौन कर रहा है? हम दुकानदारों के पास जाते हैं, अभी आपके सामने देखना पूछेंगे, वो कहते हैं पीछे से महंगाई हो रही है। पीछे हम मंडी में जाते हैं, वो कहते हैं और पीछे से महंगाई हो रही है। हो किधर? यही है ना, असल जड़ को पकड़ें। कौन सी असल जड़? असल जड़ जो माफिया, मेन माफिया जो ताजर बरादरी है, मेन जो बड़ी। मैं आपको बताऊं, जो हमें असल जड़ पता लगी है टमाटर के लिहाज से, हमारा ना अफगानिस्तान से टमाटर बहुत ज़्यादा आता था। अफगानिस्तान के बॉर्डर बंद है, उनके साथ हमारे हालात खराब, बॉर्डर बंद है, वहाँ से टमाटर नहीं आ रहा जी। फिर एक और चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसको ऑफ सीजन कहते हैं जी। साल में 3 माह ऑफ सीजन होता है, हर साल इन दिनों टमाटर महंगे होते हैं। सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि अमीर के लिए ये जो लैंड क्रूजर है वो कितनी सस्ती हुई है पिछले दिनों में? अच्छा, जब गरीब वाले लोग नहीं होंगे तो सस्ती होगी यार। वो अमीर को रिलीफ दे रहे हैं, अब जो छोटी गाड़ी वो महंगी की है, इसी तरह गरीब को ये इंपोर्ट करें, कुछ भी करें, गरीब को नीचे वाले रेट पे दे, ऊपर वाले रेट पे नहीं दें। इंपोर्ट कर रहे हैं टमाटर, इंपोर्ट कर रहे हैं तो गरीब के, ये किसके टैक्स पे हुकूमत है? कौन चला रहा है? टैक्स कौन दे रहा? गरीब दे रहा, अमीर टैक्स नहीं दे रहा, गरीब है। कौन दे रहा? सारे कोई भी नहीं दे रहे। ये सब बातें हैं, सिर्फ क्या कि गरीब को ना निचोड़ा जा रहा है, कतरा कतरा निचोड़ रहे हैं और ये जाम पे जाम पी रहे हैं। अच्छा जी, और कुछ नहीं है। कौन कसूरवार है? कसूरवार हमारे हुक्मरान, और कौन है? अच्छा भाईजान, कौन है कसूरवार? हुक्मरान हमारे। टमाटर महंगा कौन कर रहा है? बाहर से आ रहा है इसलिए महंगा है। बाहर से आ रहा है इसलिए महंगा? ये बात आप समझते हैं? देखिए आप समझदार आदमी। बाहर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है टमाटर? ईरान से। ईरान से आ रहा है, इस वजह से महंगा। एक ऑफ सीजन है और एक उसकी वजह से महंगा हो रहा है, लेकिन प्याज भी महंगा हो गया आज। प्याज जब बॉर्डर खुले ना, वो प्याज अब बाहर जा रहा है इसलिए महंगा हो गया। अच्छा, अब ना थोड़ी दुकानदार का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। दुकानदार क्या कहते हैं? चलें जी, दुकानदार से भी बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा भाई, प्याज क्या रेट है? प्याज 100 रुपये। देखिए प्याज इनके पास मौजूद है, चाहे थोड़ा छोटा प्याज है, लेकिन 100 रुपये मौजूद है, गुजारा हो सकता है गरीब आदमी का। खैर भाईजान, टमाटर 250 रुपये भाई। टमाटर सस्ते हो गए हैं? हाँ जी, पहले 350-400 थे। हाँ, 450 तक बिकते रहे हैं। हम पे 400 से ऊपर नहीं बेचे। 400 से ऊपर नहीं बेचे? चलें, ये तो अच्छी बात है, इसीलिए आपके पास रश भी है, आपका काम भी अच्छा है, जो लोग ज़्यादा महंगे नहीं बेचते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, आपकी आंखों का कलर ब्लू है, अलग कलर का, वाह बड़ी खूबसूरत आंखें। अच्छा ये बताइएगा कि टमाटर सस्ता हो गया? सुना है, सुना है। सुबह एक पूछा तो रेडी वाले थे, वो कह रहे 250 रुपये किलो बेच रहा हूँ। वो 400 से नीचे आया ना, 250 थोड़ा पहले की निस्बत सस्ता हो गया। पहले सस्ता हो गया, प्याज महंगा हो गया। ये 100 दे रहे हैं, वैसे 150, 200। हाँ जी, वो जिसे पूछ रहा हूँ वो कहता है मेरा प्याज बहुत अच्छा सूखा है, ये गीला बड़ा प्याज, अच्छा प्याज है, वो 250 मिल रहा है। हाँ जी, सही आप बिल्कुल सही। कौन कर रहा है महंगाई? आवाम नहीं करनी है, वो कह रहे हमें पीछे से नहीं मिलता सस्ता, हम कहाँ से बेचेंगे? हाँ, वो कह रहे हैं कि हमें सारा मसला ही है, जितने भी हमने महंगाई के ऊपर प्रोग्राम किए हैं, मसला सारा एक ही आ रहा है। सारे कह रहे हैं कि दुकानदार कहते हैं पीछे से महंगा आ रहा है, वो कहते हैं और पीछे से महंगा आ रहा है, लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ ऑफ सीज़न का है। जब कहीं पर ऑफ सीज़न होता है तो उस वजह से चीज़ें महंगी हो जाती है। या तो सबसे बड़ा मसला पूरी दुनिया के अंदर जो फैक्टर एग्जिस्ट करता है उसको डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर कहते हैं। जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है तो चीज़ें महंगी होती हैं। इसी तरह से आज प्याज के साथ हो रहा है। प्याज आज कम आई है मंडी में,
और डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से आज प्याज भी महंगी है। बहरहाल प्रोग्राम के मतलब अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।